अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, ये दो लोगो मैंने स्टार्ट में लिए थे, डिज़ाइन लिए थे। इसको मैं ऑटो टैक्स लगा के आपको इसकी डेंसिटी बताई थी, फिर इसमें इसको डिजिटाइज करके बताया मैंने आपको। अब इसमें कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, ये तो आप खुद भी डिजिटाइज कर सकते हैं। ये नॉर्मल टैक्स है। इसमें सिर्फ एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि मैं आपको कैप्चर बनाना सिखाऊंगा। तो पहले के यानी इसका नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैप्चर बनाना सिखाऊंगा कि कैप्चर किस तरह, डिज़ाइन बनने के बाद उसका कैप्चर किस तरह बनाते हैं। फिर ये मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। तो आप जो भी डिज़ाइन बनाएं, मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए कोई डिज़ाइन दूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे आप जो डिज़ाइन बनाएं तो उसका कैप्चर बना के मुझे दिखा दिया करें, ताकि इससे ये होगा कि मैं क्लास लेते में ही आपको समझा दूंगा कि इस डिज़ाइन में ये फॉल्ट है, यहाँ पे आपने मिस्टेक की है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की है। तो उससे ये होगा कि आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। इसमें मैं एक टेक्स्ट आपको डिजिटाइज करके दिखाता हूँ, यानी डिजिटाइज करके दिखाता हूँ। फिर बाकी तमाम ऐसी तरीके से होंगे जिस तरीके से मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बड़ा है तो क्या करेंगे, हम इस पे आउटलाइन चलाएंगे। तो इनपुट सी लिया, इनपुट सी लेने के बाद मैंने इसे स्टार्ट करा। यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ से। मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे। अब जूम आउट किया, जूम आउट और जूम इन, जूम बी प्रेस करेंगे, जूम इन होगा। और जूम आउट करने के लिए शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे, शिफ्ट जेड से जूम आउट होगा। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ मैं नीचे की तरफ आया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने जूम किया, जूम करने के बाद मैंने डिज़ाइन हाइड किया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और एक पॉइंट लगा दिया मैंने इसके ऊपर। यहाँ पे इंटर किया दो बार इंटर करने के बाद अब मैंने क्या किया, इसके इनपुट ए प्रेस किया। इनपुट सी की जो प्रॉपर्टी है इसमें गया मैं, कॉलम विड्थ में मैंने इसे 5 करा। 5 करने के बाद सेंटर हुआ है अभी ये, इसको ऑफसेट पे क्या करेंगे 100% साइड 2 कर देंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो है फिल चला देंगे किस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको बेक करा, बेक करने के बाद अब इसके सेंटर पे सेंटर रखना है। सेंटर नहीं रखेंगे तो ये आउट हो जाएगा, यानी फिल जो हम चला रहे हैं कॉम्प्लेक्स फिल, वो आउट होके इस लाइन से भी बाहर चली जाएगी। तो अगर मैंने ये इसको सेंटर रखा, अगर मैं इसको इस लाइन पे रखता हूँ या इस लाइन पे रखता हूँ तो ये आउट हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे मसला मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे अब मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के, फिर ये पॉइंट लगा के, और मैंने इसको इंटर कर दिया तीन बार इंटर करने के बाद इस पे इसके वैल्यू, इसका कलर कर दिया रेड और इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू। अच्छा, अब मैं ततामी वैल्यू जो है, पहले तो मैंने साटन की जो है वो बता दी आपको कि साटन की किस तरीके से वैल्यू रखते हैं। अब क्या करूँगा, अब मैं इसकी ततामी वैल्यू बताता हूँ। ततामी वैल्यू हम किस तरीके से क्या सेट रखते हैं, डेंसिटी इसकी किस तरीके से रखते हैं। तो ए प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, ततामी वैल्यू को ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद अब कॉम्प्लेक्स फिल में आए, एंगल मुख्तलिफ एंगल होते हैं। ओवरलैपिंग रो इसको 3 करेंगे, रोज को 3 करेंगे, और एंगल अभी ये 22 है, इसको अपने हिसाब से रखते हैं। टैक्स में ज़्यादातर 22 ही चलता है तो 22 ही रहने देंगे। यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो 95 भी हो जाएगा। 95 के बाद 110 भी हो जाएगा। लेकिन अभी इस टैक्स में अमूमन टैक्स में जो फिल चलाते हैं तो उसमें हम 22 ही रखते हैं, तो इसमें मैंने 22 ही रख दी। यहाँ पे अब इफेक्ट में आए, इफेक्ट में आने के बाद इसकी यहाँ पे फर्स्ट अंडरले में साटिन में जिगजैग रखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ततामी वैल्यू कर देंगे। ततामी वैल्यू के बाद अदर्स में आए, अदर्स में आने के बाद 0.35 इसकी पुल कंपेंसेशन कर देंगे। उसमें क्या था, हमने 25 या इससे ज़्यादा जो अब लेके गए थे टैक्स को देखते हुए, लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 35 रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको ओके कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो गया ये यहाँ पे ये डिजिटाइज करने के बाद अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसका मैंने आपको व्यू दिखाया, ये इस तरीके से हो गया यहाँ पे ये डिजिटाइज। तो दोस्तों, आप बाकी के जो है वो इसी तरीके से होंगे। ये इसका मैंने आपको लिंक नहीं दिया, तो कभी भी ऐसा कोई टैक्स आए तो आपने क्या करना है, ज़्यादा बड़ा टैक्स हो
तो ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट को हम इस तरीके से जो है डिजिटाइज कर देते हैं, आउटलाइन चला के उस पर जो है फिल चला देते हैं। अब आपसे मज़ीद और यानी कि यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और उस पर प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं आपको और भी डिज़ाइन देने हैं मुझे प्रैक्टिकल के लिए, क्या आपने डिज़ाइन खुद से बनाने हैं, मैं आपको फिर उसका व्यू दिखाया करूँगा डिज़ाइन बनाने के बाद। डिज़ाइन जब बन जाए आप बना लेंगे, फिर मैं आपको उस नेक्स्ट क्लास में उसका दिखाऊंगा कि ये इस तरीके से बनना है, यानी जिस तरीके से मैंने बनाया है। तो अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक की हो तो आप उसको मेरी वीडियो को देखते हुए उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपने कहा, और फिर आप मुझे उसका कैप्चर भी दिखाया करेंगे तो उससे भी आसानी हो जाएगी। मैं जो है बता दिया करूँगा कि यहाँ कुछ स्टूडेंट ने यहाँ मिस्टेक की है, कुछ ने यहाँ मिस्टेक की है, तो जो मिस्टेक होगी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया करूँगा। और दोस्तों आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर अच्छा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बनना है। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए आज की क्लास से, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।